देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ाया था और लॉग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पीछे के लेक्चर में कवर कर लिया है। लॉग का पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइटल है वो होगा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। मतलब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, फंक्शन का क्लासिफिकेशन मैंने किया था और उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि फंक्शन के टाइप्स को बताया था और मैंने बोला था कि वन बाय वन हम लोग एक एक फंक्शन के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस कर लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस नहीं किया। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और बात रही दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों हमारे 12th क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी में, जिसको हम लोग फंक्शन के बाद पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे तो फिर इस लेक्चर में कवर करने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। तो इसके बाद आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए सारा बात हम लोग समझते हैं। देखिए मॉड एक्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मॉड एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, इस तरह से, इसको क्या पढ़ते हैं मॉड एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है मॉड एक्स, तो इसको डिफाइन कैसे करा जाता है ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर x पॉजिटिव होगा, अगर x 0 से बड़ा या बराबर होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होता है। कैसे साइन के साथ होता है, पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर x 0 से छोटा हो गया तो ये किसके साथ होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है। मतलब मीनिंग क्या है, जरा इसको समझिएगा अच्छे से मॉड के बारे में, ठीक है ना। मतलब जो मॉड है ना ये अपने अंदर बैठे हुए लोगों को ऑब्जर्व करता है। क्या मॉड कैसे खुलता है, अगर मॉड को डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये देखेंगे कि मॉड के अंदर कैसा आदमी बैठा है, ठीक है ना। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आदमी बैठा है, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आदमी बैठा है तो ये एज इट इज वैल्यू देता है, मतलब सेम साइन के साथ खुल जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आदमी बैठेगा, अगर पता चल गया मॉड को कि मेरे अंदर नेगेटिव आदमी बैठा है तो वो क्या करेगा, वो पहले से माइनस तैयार रखेगा कि बेटा तू निकल बाहर, मैं तेरे को माइनस दूंगा। आ समझ में, तो इस तरह से मॉड को ओपन किया जाता है। तो मॉड को ओपन करना पहले आप सीखिए। अब जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि मॉड 2 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मॉड कैसे खुलता है, आप मॉड के अंदर बैठे हुए आदमी को देखते हो। तो देखिए मॉड के अंदर जो आदमी बैठा है ये कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए इसमें ये कोई साइन चेंज नहीं करेगा, ये जैसा है वैसा वैल्यू दे देगा। तो मॉड 2 जो होगा ये 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल को आपसे किसी ने पूछ लिया कि मॉड -2 बताओ, तो आप क्या करेगा, पहले मॉड अपने अंदर बैठे हुए आदमी को देखेगा कि मेरे अंदर कैसा आदमी बैठा है। तो इसको दिख गया कि मेरे अंदर नेगेटिव आदमी बैठा है, तो ये क्या करेगा, पहले से एक माइनस तैयार करेगा कि बेटा तू बाहर निकल, मैं तेरे को माइनस दूंगा, ठीक है ना। इसलिए पहले से माइनस तैयार रखा और क्या निकला, -2 निकला, और ये -2 मिलकर क्या गया, +2। तो आया समझ में, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। लेकिन दुनिया वाले आपको पहले से रटा देते हैं, ठीक है ना, कि मॉड एक ऐसा बॉक्स है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये मत बोलो कि मॉड एक ऐसा बॉक्स है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। आप मॉड का एक्चुअल मीनिंग समझोगे, मॉड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मॉड कैसे ओपन होता है। तो आपको क्लियर हुआ कि मॉड कैसे ओपन होता है। मॉड को ओपन करने का तरीका क्या है, मॉड अपने अंदर बैठे हुए आदमी को देखता है कि मेरे अंदर बैठा हुआ आदमी कैसा है। अगर मेरे अंदर बैठा हुआ आदमी प्लस में है तो मैं एज इट इज वैल्यू दूंगा, कैसा वैल्यू दूंगा, एज इट इज, ठीक है ना। अगर मेरे अंदर बैठा आदमी नेगेटिव है तो मैं उसके पहले माइनस साइन लगाऊंगा, क्या लगा दूंगा, माइनस साइन लगा दूंगा। इसी वजह से मॉड -2 है ना, 2 नहीं होता है, -2 होता है और ये क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बच्चों मॉड 3 बताइए, तो आपको पता है कि मॉड के अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ दिया मॉड -3 बताइए, तो आप क्या बोलोगे, अब कहेगा मॉड कि मेरे अंदर नेगेटिव आदमी बैठा, मैं तो इसको माइनस दे करके मानूंगा। तो ये क्या करेगा, पहले से एक माइनस तैयार रखेगा और बोलेगा बेटा तू निकल,
ठीक है ना। तो ये निकला, तो ये -3 मिलकर के क्या होगा +3। आगे समझ में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आया समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉड को ओपन करने का। क्लियर। अब चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ओपन करना है मॉड x - 1 को, जैसे इसे ओपन करना है बच्चों, मॉड x - 1, तो इसको आप कैसे ओपन करोगे? मैंने अभी क्या बताया आपको? मैंने अभी बताया कि मॉड ओपन कैसे होता है। मॉड अपने अंदर बैठे आदमी को दिखता है कि मेरे अंदर बैठा आदमी कैसा है। अगर मेरे अंदर बैठा हुआ आदमी पॉजिटिव है तो मैं एज इट इज वैल्यू दूंगा। कैसा दूंगा? एज इट इज। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे इस मॉड को ओपन करना है तो मैं इसको दो तरीके से ओपन कर सकता हूँ। एक, अगर x - 1 0 से बड़ा या बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो ये कैसे साइन के साथ खुलेगा। इसको पता चल गया कि मेरे अंदर बैठा आदमी कैसा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब ये x - 1 होगा। अगर इस मॉड के अंदर बैठा आदमी निगेटिव हो जाए, कैसा हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो इसको पता चल गया कि मेरे अंदर बैठा आदमी कैसा है? निगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा? माइनस साइन के साथ खुलेगा, मतलब अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -(x - 1)। आज समझ में। अच्छा, समझदार पुरुष क्या करेगा? समझदार पुरुष ये भी बोल सकता है कि अगर x - 1 0 से बड़ा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x > 1। अरे यार समझ में। अगर यहाँ पे x - 1 0 से छोटा है तो लिखने वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है कि x > 1। नहीं लिख सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट समझिएगा, टर्निंग पॉइंट 1 है। मतलब अगर आपको मॉड को ओपन करना होता है तो आप क्या करते हो? मॉड के अंदर जो बैठा है पहले हम उसको 0 के बराबर कर देंगे, ये टर्निंग पॉइंट है। तो 0 के बराबर करेंगे तो टर्निंग पॉइंट क्या मिला? 1। तो 1 से बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो 1 से बड़े वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसीलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। और 1 से छोटा वैल्यू देंगे तो उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा, सॉरी नेगेटिव होगा इसके अंदर का वैल्यू, इसलिए ये कैसा रिजल्ट देगा? नेगेटिव रिजल्ट देगा। आ रहा समझ? जैसे मैं समझाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला कि x > 1, तो 1 से कोई बड़ी वैल्यू लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे 1 से कोई बड़ी वैल्यू लीजिए, तो 1 से बड़ा वैल्यू मैं 2 लेगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे x के जगह 2 रखता हूँ तो ये क्या होगा? 2 - 1 कितना? 1। मॉड के अंदर कैसा आदमी है? पॉजिटिव आदमी। तो पॉजिटिव आदमी रहता है तो ये क्या करता है? एज इट इज ओपन कर देता है, जैसा है वैसा ही दे देता है। ठीक है ना। तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे ना, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसके अंदर का आदमी हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, इसी वजह से ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ठीक। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटा लूंगा, अगर मैं x का वैल्यू क्या लूंगा? 1 से छोटा लूंगा, जैसे 1 से छोटा लीजिए, तो बच्चों 1 से छोटा 0 लो, तो 0 - 1 कितना होगा? -1 होगा। और ये मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा है? निगेटिव है। और आपको पता है कि जब मॉड के अंदर आदमी निगेटिव होता है तो वो क्या करता है? पहले से माइनस तैयार रखता है, तुम निकलो मैं तुमको माइनस दूंगा। आ रहा समझ में। तो बच्चों इस तरह से मॉड को ओपन करते हैं। और मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को ओपन करना है मॉड x + 2, किसको ओपन करना है बच्चों? मॉड x + 2, इसे ओपन करना है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो मैंने क्या बोला? ओपन करने का तरीका क्या है मॉड को? बच्चों मॉड को ओपन करने का तरीका है कि सबसे पहले मॉड क्या करेगा? अपने अंदर बैठे हुए आदमी को देखेगा कि मेरे अंदर बैठा हुआ आदमी कैसा है। तो अगर मान लो कि x + 2 जो है पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो जब x + 2 पॉजिटिव है तो ये कैसा वैल्यू देगा? एज इट इज, मतलब ये x + 2 ही देगा। कैसा देगा? x + 2 ही देगा। लेकिन अगर इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, मतलब कल को अगर x + 2 <0 हो जाए तो ये क्या करेगा? ये पहले से माइनस तैयार करेगा, बोलेगा तू बाहर निकल, मैं तेरे को माइनस दूंगा। तो ये निकला बाहर और उसके पहले क्या लग गया? माइनस। तो आपको समझ में आ रहा? अब मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है x + 2 = 0, तो लिखने वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x > क्या? -2। और लिखने वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x <-2। आ रहा समझ में? तो देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है? टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है -2। मतलब अगर मॉड को ओपन करना है तो एक बात तो पक्का है कि मॉड के अंदर जो बैठा है वैल्यू उसको 0 के बराबर करते हैं। जो वैल्यू आता है x का वही टर्निंग पॉइंट होता है। वही क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है। और उस टर्निंग पॉइंट से बड़ा वैल्यू लेते हैं और उस टर्निंग पॉइंट से छोटा वैल्यू लेते हैं और हम लोग मॉड को क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मॉड को ओपन करना है तो करते क्या है हम लोग कि अंदर वाले को 0 के बराबर करते हैं।
तो जैसे मैंने x प्लस 2 को 0 के बराबर किया, x प्लस 2 को 0 के बराबर किया तो क्या आया -2। अब करते क्या हम लोग कि -2 से बड़ा वैल्यू लेते हैं और -2 से छोटा वैल्यू लेते हैं। तो एक बात देखिए, जब x -2 से बड़ा होगा, जब x ऐसा क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जब x -2 से बड़ा होगा, जैसे -2 से कोई बड़ी वैल्यू बताइए -1, तो जैसे मैंने x की जगह रखा -1, तो बच्चों -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1। मॉड के अंदर कैसा आदमी दिख रहा है, पॉजिटिव आदमी, ठीक है ना। और जब x का वैल्यू -2 से छोटा होगा ना, जब x का वैल्यू -2 से जब x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा ना, तो ये हमेशा इसके अंदर जो बैठा आदमी होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में? जब x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा तो इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे -2 से बड़ा वैल्यू -1, उससे बड़ा वैल्यू 0, उससे बड़ा वैल्यू 1, हमेशा रखिए x की जगह, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। तो जब इसके अंदर का आदमी हमेशा पॉजिटिव रहता है तो मॉड कैसे खुलेगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम x का वैल्यू -2 से छोटा लेंगे, कैसा लेंगे, -2 से छोटा, जैसा कि मैंने बोला -3 लीजिए, तो -3 लोगे तो -3 प्लस 2 कितना, -1। तो मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब मॉड के अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो गया तो मॉड क्या करेगा, एक माइनस तैयार करके रखेगा कि तुम निकलो मैं तुमको माइनस दे दूंगा। आ रहा समझ में? तो इस वजह से ये क्या बन गया, -x प्लस 2। तो किस तरह से मॉड को ओपन करते हैं आपको समझ में आ रहा है? तो बस ख्याल क्या रखना है, टर्निंग पॉइंट को, टर्निंग पॉइंट से बड़ा वैल्यू, टर्निंग पॉइंट से छोटा वैल्यू। बड़े वाले वैल्यू पे पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, छोटे वाले वैल्यू पे नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम फील आ जाएगा आपको, समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मॉड x माइनस 5, मॉड x माइनस 5। बच्चों मॉड x माइनस 5 इसको ओपन करिएगा। तो मॉड x माइनस 5 को कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले तुम क्या करोगे, मॉड देखेगा कि मेरे अंदर आदमी जो बैठा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मॉड के अंदर बैठा आदमी कौन है, x माइनस 5। मतलब अगर x माइनस 5 0 से बड़ा या बराबर होगा तो इसको दिख गया कि जब ये 0 से बड़ा या बराबर है मतलब इसके अंदर बैठा आदमी कैसा, पॉजिटिव है। तो ये कैसा वैल्यू देगा, एज इट इज। कैसा देगा, एज इट इज। मतलब ये खुलेगा x माइनस 5 के साथ, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो गया, मतलब x माइनस 5 इज लेस देन 0। क्या हो गया, लेस देन 0। तो ये कैसा वैल्यू देगा, माइनस वैल्यू देगा। मतलब ये क्या देगा, माइनस ऑफ x माइनस 5। समझ में आया? अब आप टर्निंग पॉइंट भी चेक कर सकते हो। जैसे x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, अगर मैं इसको नंबर लाइन करके टर्निंग पॉइंट क्या है 5। तो अगर x 5 से बड़ा होगा तो 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, तो 5 से बड़ा वैल्यू क्या है 6। तो 6 माइनस 5 कितना 1। इसके अंदर बैठा आदमी कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए कैसे साइन के साथ खुला, पॉजिटिव साइन के साथ खुला। 5 से कोई छोटा वैल्यू लीजिए 4 माइनस 5 कितना -1। मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए इसने किसके साथ खोला, मॉड को माइनस साइन के साथ खोला। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो लिखने वाले इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड x इज लेस इक्वल टू 5। दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो इसके अंदर का आदमी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से ये कैसे साइन के साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। और जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से ये किस साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मॉड ओपन करने आ गया। आगे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको एकदम फील आ जाएगा कैसे मॉड को ओपन करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला मॉड 2x प्लस 1 इसको ओपन करना है। मॉड 2x प्लस 1 बच्चों इसको कैसे ओपन करें? तो मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, टर्निंग पॉइंट निकालना। आपको क्या करना है, टर्निंग पॉइंट। बताइए टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट जहां ये 0 हो जाए वही टर्निंग पॉइंट हो जाता है। 2x प्लस 1 को 0 करिए तो 2x प्लस 1 को बच्चों जब हम 0 करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब जब -1/2 आया, क्या आया, -1/2 आया, तो इससे बड़ी वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू इससे बड़ा दूंगा, लीजिए इससे बड़ा तो -1/2 से बड़ा कौन है भाई, तो -1/2 से बड़ा 0 है, तो 0 लीजिए। तो इसके अंदर बैठा आदमी कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब ये किस साइन के साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो चलिए टर्निंग पॉइंट आया -1/2। तो पहला जब x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होगी तो इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा।
कैसे खुलेगा? पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। जब x की वैल्यू -1/2 से छोटी होगी, जैसे -1 लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पे -1 लूंगा तो ये बनेगा -2 + 1, और बच्चों -2 + 1 कितना होगा? -1, और मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये कैसे साइन के साथ खुलेगा? निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। मतलब दिस इज इक्वल टू -2x + 1, कब? जब x की वैल्यू -1/2 से छोटी है तब। आ रहा समझ में? और कुछ एग्जांपल देता हूं, पहले आप इसको नोट करिए, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मोड को ओपन किया जाता है। देखिए, पहले मोड को ओपन करना सीखिए। जिस दिन आपको मोड ओपन करना आ गया, आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप इसे नोट करिए। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए mod 3x - 1 को कैसे ओपन किया जाए? किसको? mod 3x - 1 को। देखिए क्या होगा, टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा? बच्चों को समझ में आ रहा है, टर्निंग पॉइंट मिलेगा 1/3। टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा? 1/3। x की वैल्यू जब 1/3 से बड़ी होगी तो ये इसके अंदर बैठा आदमी कैसा होगा? पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब ये बनेगा 3x - 1, ठीक है। फिर जब मॉड के देखिए, जब x की वैल्यू 1/3 से छोटी होगी तो मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा होगा? निगेटिव, इसलिए कैसे साइन के साथ खुलेगा? निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। बच्चों कैसे साइन के साथ खुलेगा? निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि mod e to the power x, तो आप क्या बोलोगे? ये कैसे खोलेगा? देखिए, आपको पता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात मैंने आपको बताया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मॉड को पता चल गया कि इसके अंदर बैठा आदमी, मतलब e to the power x, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। और जब इसको पता चला कि इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा 0 से बड़ा और बराबर है, तो ये मॉड हटा देगा और किस साइन के साथ खुलेगा? पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब एज इट इज, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e to the power x। आया समझ में? और एग्जांपल देता हूं, और समझिए, आपको फील आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला mod sin x, क्या बोला बच्चों? mod sin x। तो mod sin x अगर अपने आप को खोलना चाहेगा तो कैसे खोलेगा? देखिए, अपने आप को अगर ये ओपन करना चाहेगा तो ये पहले ही अपने अंदर बैठे आदमी को देखेगा। अगर इसके अंदर बैठा आदमी, मतलब sin x अगर 0 से बड़ा और बराबर होगा तो ये खुलेगा एज इट इज, मतलब जैसा है वैसा ही। लेकिन अगर इसके अंदर बैठा आदमी निगेटिव हो गया, मतलब sin x जिस दिन निगेटिव हो जाएगा उस दिन ये माइनस साइन लगा के खुलेगा। आ रहा समझ में? मतलब ये क्या होगा? माइनस साइन। उसी तरह से बच्चों और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया mod cos x, अगर हम बात करते हैं mod cos x की, अगर इसे ओपन करना है तो ये mod क्या करेगा? अपने अंदर बैठे आदमी को देखेगा। अगर इसके अंदर का बैठा आदमी यानी cos x, इसके अंदर का बैठा आदमी यानी cos x जिस दिन 0 से बड़ा होगा एज इट इज वैल्यू दे देगा, मतलब क्या देगा? cos x। और इसके अंदर का बैठा आदमी cos x जिस दिन 0 से छोटा हो जाएगा ये पलट के वैल्यू देगा, मतलब क्या करेगा? माइनस साइन लगाएगा। आ रहा समझ में? एकदम फील आ गया होगा। और चलिए और एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक और लास्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा mod 2x + 5, mod 2x + 5 इसको ओपन करिए, तो बताइए टर्निंग पॉइंट क्या है? बच्चों, टर्निंग पॉइंट है -5/2। तो क्या करेंगे? एक बार -5/2 से बड़ी वैल्यू और एक बार -5/2 से छोटी वैल्यू। तो जब x की वैल्यू -5/2 से बड़ा या बराबर होगा तो ये खुलेगा 2x + 5 के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। और जिस दिन x का वैल्यू छोटा हो गया किससे? -5/2 से, तो ये कैसे खुलेगा? निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब ये बन जाएगा -2x + 5। फील आ रहा है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से मैं मॉड को ओपन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मॉड को ओपन करना आप लोगों को आ गया होगा, एकदम अच्छे से आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट करिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है वो समझिए। देखिए पॉइंट नंबर 2 है, जैसे मान लीजिए mod x एक्चुअल में होता है। देखिए अगर कहीं mod x लिखा है ना, इसका मतलब हुआ mod x इक्वल टू, इसका मतलब हुआ √x²। बच्चा बोल रहे हैं √x², मैं बोलूंगा नहीं, √x² x नहीं होता है, mod x होता है। और ये बात मैंने आपको बेसिक मैथ में भी बताया है कि √x² जहां भी लिखे आप उसको x मत लिखिए, आप उसको क्या लिखिए? mod x लिखिए, क्योंकि ये बात हम लोग
बचपन में किया करते थे, अब हमारे बचपन वाला समय खत्म हो गया, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिखा है, मॉड एक्स लिखा है। पता चला? चलिए, अच्छा तो इसका मतलब बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का चाहे x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब सर ये होगा मॉड x माइनस 5, तो मैं बोलूंगा हाँ क्यों नहीं, एकदम होगा मॉड x माइनस 5 ही होगा। अच्छा इसका मतलब सर आप अगर मैं मान लीजिए कल को मैं ऐसे लिख दूं अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, तो आप इसको क्या बोलोगे, मॉड साइन x, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बोलूंगा इसको मॉड साइन x। और बच्चा पूछेगा बोलेगा कि अच्छा सर तो मान लीजिए अगर कल को मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आप इसको ऐसे बोलिएगा मॉड 2x + 1, बोलूंगा हाँ बिल्कुल एकदम बोलूंगा मॉड 2x + 1। आ रहा समझ में? मॉड का एक्चुअल मीनिंग बच्चों ये होता है, मॉड x का मतलब होता है अंडर रूट x स्क्वायर। अगर कहीं लिख दिया मॉड x माइनस 5 का मॉड x का मतलब होता है अंडर रूट x स्क्वायर। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा मॉड x माइनस 5। तो ये आपको क्लियर हो गई, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए बच्चा पूछे सर अच्छा सर तो अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिख दे कि अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, तो क्या मैं इसको मॉड cos x लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो यार, अभी तो मैं तब से बता रहा हूं यही बात। समझ में आया? तो मॉड की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है आप लोग समझ गए बच्चों? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए। चलिए अब देखिए मैंने आप लोगों को मॉड को ओपन करना सिखा दिया कि बच्चों मॉड को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। अब देखिए इस मॉड में मैं 4 टाइप्स की प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, ठीक है ना, 1 बाय 1 टाइप 1 डिस्कस करूंगा, टाइप 2 डिस्कस करूंगा, टाइप 3 डिस्कस करूंगा, और टाइप 4 जो होगा वो हमारा होगा ग्राफ से रिलेटेड कि मॉड का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप 1, ठीक है ना, हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मॉड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को मॉड को ओपन करने आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 1। क्वेश्चन में टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए मैं उसको लिखता हूं क्वेश्चन को, टाइप 1 वाले क्वेश्चन है सॉल्व जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 2x। प्यारे बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं मॉड की प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे ये टाइप 1 वाला प्रॉब्लम है और इस टाइप 1 वाले प्रॉब्लम में एक मॉड लगा हुआ है। कितना मॉड लगा हुआ है? एक मॉड लगा हुआ है। अब देखिए जब हमें इसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मॉड को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉड को हटाना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि मॉड को ओपन कैसे करते हो। तो जो मॉड के अंदर बैठा आदमी होता है, मॉड क्या करता है? मॉड देखता है कि मेरे अंदर कैसा आदमी बैठा है। अगर इसके अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कैसा देगा? एज इट इज। कैसा देगा? एज इट इज बोलना सीखो। और अगर इसके अंदर बैठा आदमी निगेटिव है, अगर इसके अंदर बैठा आदमी क्या है? निगेटिव है, तो ये वैल्यू कैसा देगा? माइनस साइन लगा के वैल्यू देगा। बोलेगा कि तू बाहर निकल, मैं माइनस तेरे लिए तैयार रखा हूं। आ रहा समझ में? तो बच्चों इसको दो केस में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। बताइए टर्निंग पॉइंट क्या है? आपको क्लियर दिख रहा होगा टर्निंग पॉइंट 3 है। x की वैल्यू जब हम 3 से बढ़ा लेंगे, जैसे x का वैल्यू 3 से बढ़ा लीजिए, 4 ले लीजिए। तो जब मैं x का वैल्यू 4 लूंगा तो 4 माइनस 3 कितना होगा? 1। मॉड के अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है ना? और जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये किस साइन के साथ खुलेगा? प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो चलिए मैं दो केस लेकर के इसको डिस्कस करता हूं। केस 1 व्हेन x is greater equal to 3, जब x की वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर होगा तो क्या होगा? देखिए जब x का वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर होगा तो बच्चों ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब ये होगा x minus 3 and this is equal to 7 minus 2x। 2x को इधर आइए तो 2x plus x कितना होगा? 3x equal to 7 minus, देखिए ये है 7 और ये -3, दोनों तरफ 3 है, या फिर इस 3 को उधर भेजिए तो 7 plus 3 कितना हो जाएगा? 10। तो 3x इक्वल टू कितना? 10। तो x इक्वल टू कितना? 10/3। x की वैल्यू कितनी है? 10/3। अब देखिए कि जो केस आपने लिया है, क्या ये जो सॉल्यूशन, ये जो आंसर है इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए हमने x का वैल्यू यहाँ 3 से बड़ा और बराबर लिया और x की वैल्यू आ कितनी रही? 10/3। 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से ज्यादा वैल्यू है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ठीक है, केस 1 ले लिया आपने। अब मैं क्या लूंगा? केस 2। देखिए केस 2 कैसे?
आपको टर्निंग पॉइंट पता है ना, टर्निंग पॉइंट क्या है 3, तो मैंने 3 से बड़ा वैल्यू लिया, तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अंदर का बैठा आदमी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव साइन निकालेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन के साथ अपने आप को बोलेगा। और जिस दिन x की वैल्यू निगेटिव हो गई, मतलब सॉरी जिस दिन x की वैल्यू 3 से छोटी हो गई, जिस दिन x की वैल्यू क्या हो गई 3 से छोटी हो गई, मतलब x इज लेस देन 3, तो अगर x 3 से छोटा होगा तो 3 से छोटा कोई वैल्यू लो भाई, जो 2 तो 2 रख लिया तो 2 - 3 कितना -1, तो मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा होगा बच्चों निगेटिव, और जब ये निगेटिव हो गया तो ये कैसे साइन के साथ खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो बस वही कांसेप्ट x इज लेस देन 3, तो इसलिए क्या होगा -x -3 नेगेटिव साइन के साथ खुला एंड दिस इज इक्वल टू 7 - 2x। अब माइनस को इंटर कराइए तो ये क्या बनेगा -x + 3 = 7 - 2x। बच्चों इस 2x को इधर लाइए तो ये प्लस 2x - 6 कितना x = 7 - 3 कितना 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए केस 2 में जो आपने कंडीशन लिया है उस कंडीशन को जरा मैच कराइए अपने आंसर से। जैसे आपने क्या लिया, आपने माना है कि x जब 3 से छोटा हो, देखिए x को जब मैं 3 से छोटा रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, मतलब x का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमेशा 3 से छोटा ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है 3 से बड़ा आ रहा है, इसलिए इस वाले सॉल्यूशन को हमें क्या करना पड़ेगा रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x = 4 पॉसिबल ही नहीं है यहाँ, क्योंकि हमने केस में ले रखा है कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 से छोटी आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर एक ही मिल रहा है और वो क्या मिल रहा है 10/3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 10/3, ये हमारा होगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व किया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करिएगा और भरपूर कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को करने का, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तभी आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए मैं देता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखिएगा क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उम्मीद करता हूं कि आप बना लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करिए। चलिए आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप सबसे पहला ये दिया हुआ है कि mod 2x - 1 = x - 3, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या देखूंगा कि मॉड के अंदर बैठा आदमी अगर पॉजिटिव होगा तो ये कैसा वैल्यू देगा एज इट इज, कैसा देगा एज इट इज। अगर इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो गया तो ये कैसे वैल्यू देगा माइनस साइन के साथ, कैसे माइनस साइन के साथ। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको टर्निंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो टर्निंग पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, इसको 0 के बराबर करते हो। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/2। तो एक वैल्यू x की वैल्यू जब 1/2 से बड़ी होगी, चलिए दो केस लेकर के इसको डिस्कस करेंगे। केस 1 क्या है बच्चों, व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2। आपको पता चल रहा होगा टर्निंग पॉइंट, मैंने मॉड ऑपरेट करना सिखा दिया। तो जब x का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा, कोई भी बड़ा वैल्यू लेकर के देख सकते हो, इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये किस साइन के साथ खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब ये बना 2x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू x - 3, ठीक है। अब देखिए इस x को मैं उठा करके इधर लाऊंगा तो ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, तो 2x - x कितना x इक्वल टू -3 + 1 कितना -2, x की वैल्यू -2 आ गई। देखिए जो मैंने केस लिया है क्या उस केस को ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, आइए मैच कराते हैं। मैंने लिया है कि x जो होगा वो हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, लेकिन क्या यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से बड़ी आ रही है नहीं। तो जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी नहीं आ रही है तो हम लोग इस आंसर को क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 देखिए बच्चों, केस 2 में हम क्या करेंगे, x को 1/2 से छोटा लेंगे, तो फिर x इज लेस देन 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी तो इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव होगा। आप 1/2 से छोटा कोई भी वैल्यू लेकर के देख सकते हैं। तो जब इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव होगा तो ये किस साइन के साथ खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, मतलब ये बन जाएगा -2x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू x - 3। अब इस माइनस को इंटर करेंगे तो ये बना -2x + 1 एंड दिस इज इक्वल टू x - 3। अब क्या करेंगे हम इस x को इधर लाएंगे तो -2x - x कितना -3x इक्वल टू -3 और -1 कितना -4 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 4/3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4/3। 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने
अब क्या करेंगे, हम अपने आंसर को मैच कराएंगे कि जो केस हमने लिया है क्या उस केस को ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है कि x जो है वो हमेशा 1/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे x जो है ना ये 4/3 आ रहा है जो कि 1/2 से बड़ा आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस वाले आंसर को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, कोई सॉल्यूशन इसकी नहीं आ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। इसलिए x जो होगा उसका वो किससे बिलोंग करेगा, 5 से। 5 का मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने का। अगर आपसे सॉल्व ना हो पाए तो आप फिर सॉल्यूशन देखिए, पहले आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना मोड दिख रहा है, अब तक तो मैंने आपको एक मोड वाला ही क्वेश्चन कराया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2 मोड दिख रहा होगा। अब देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करें, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है मोड को ओपन करने का, कि मोड को कैसे ओपन करते हैं। मोड के अंदर बैठे हुए आदमी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, पहले आप टर्निंग पॉइंट निकालिए। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये मोड के अंदर बैठा है ये वाला आदमी, इसको 0 के बराबर करें, और मोड के अंदर ये आदमी बैठा है तो इसको भी 0 के बराबर करें। तो जब आप x - 1 को 0 कीजिएगा तो टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, 1, और जब आप x - 2 को 0 कीजिएगा तो टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, 2। मतलब टर्निंग पॉइंट कितना आ रहा है, 1 और 2। जब एक मोड होता था तो एक ही टर्निंग पॉइंट आता था। जैसे मान लीजिए सिर्फ मोड x - 1 होता तो इसको मैं 0 करता तो टर्निंग पॉइंट एक ही आता, और वो कितना होता, 1। तो जब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा था तो ये एक टर्निंग पॉइंट नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांट रहा था, 2 पार्ट में। तो इसलिए हम 2 केस लेते थे, एक जब x 1 से बड़ा होगा और एक केस जब x 1 से छोटा होगा, 2 केस लेकर के चलते थे। लेकिन जब 2 मोड लगा है बच्चों, तो 2 मोड लगने की वजह से टर्निंग पॉइंट 2 आएगा। कितना टर्निंग पॉइंट आएगा, 2, और वो दोनों टर्निंग पॉइंट क्या होगा, देखिए आप इसमें क्या करिए ना, जब एक से ज्यादा मोड लगने लगे तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे रख दीजिए। तो टर्निंग पॉइंट आ रहा है 1 और 2, तो जैसे एक टर्निंग पॉइंट है 1 और दूसरा टर्निंग पॉइंट है 2। अब आप बताइए ये टर्निंग पॉइंट दोनों के दोनों नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट, 1 2 3। तो हम यहाँ पे कितना केस लेंगे, 3 केस लेंगे। 3 केस लेकर के चलेंगे तो हम मोड को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही मान लीजिए 3 मोड लग जाता तो 3 मोड लग जाता तो एक और टर्निंग पॉइंट आता, तो जब एक और टर्निंग पॉइंट आता बच्चों तो कितना केस लेते, 1 2 3 4 केस लेते। समझ गए ना, तो कितना भी मोड हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। केस 1 डिस्कस करता हूं बच्चों। केस 1 जो होगा जब when x is greater equal to 2, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब। चलिए 2 से बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो 2 से बड़ा वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 कितना आएगा, 2, 3 - 2 कितना आएगा, 1। इसके अंदर बैठा आदमी भी पॉजिटिव है और इसके अंदर बैठा आदमी भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एज इट इज वैल्यू लेंगे। कैसे देंगे, एज इट इज। मतलब ये क्या होगा, x - 1 है तो x - 1 ही रहेगा। कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब। अगर ये x - 2 है तो ये x - 2 ही रहेगा। कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब, and this is equal to x। तो देखिए x + x कितना, 2x, और -3 इक्वल टू कितना, x, और यहाँ से 2x को इधर है तो 2x - x कितना, x - 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 3। देखिए पहले हमने जो केस लिया है उस केस से आंसर को मैच कराते हैं। तो केस क्या है हमारा, केस है कि x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है। हाँ बिल्कुल, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है और 3 2 से तो बड़ा है, इसलिए ये आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 क्या होगा कि x जो है ना 1 और 2 के बीच में होगा। चलिए when x is greater equal to 1 and less equal to 2, तो प्यारे बच्चों जब x 1 और 2 के बीच में होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। 1 और 2 के बीच में देखिए 1 और 2 के बीच में मतलब 2 से छोटा वैल्यू लेंगे। अगर मान लीजिए मैं इस वाले मॉड में 2 से छोटा वैल्यू ले रहा हूं तो 2 से छोटे वैल्यू के लिए ये कैसा होगा, इसके अंदर का आदमी कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5 है और 1.5 में से 2 घटाऊंगा तो -0.5 आएगा। मतलब इसके अंदर बैठा आदमी कैसा होगा, नेगेटिव।
निगेटिव हो गया। तो जब इसके अंदर बैठा आदमी निगेटिव हो गया तो ये कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या लिया है कि x जो है 2 से छोटा है और x 1 से बड़ा या बराबर है, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू दीजिए, इसके अंदर का बैठा हुआ आदमी जो होगा ना हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से बड़े वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 1 से बड़े नंबर में 1 को घटाओगे तो यह पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जब हम लोग केस 2 लेंगे, ये हमारा केस 2 क्या है, केस 2। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में x जो है -1 से 2 के बीच में बिलोंग करता है, और जब मैंने x को -1 से 2 के बीच में रखा है तो इसके अंदर बैठा आदमी कैसा हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन इस नोड के अंदर बैठा आदमी हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, इसलिए ये प्लस साइन के साथ खुलेगा और ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। आ रहा सर? तो चलिए बोलते हैं इसको, तो ये बन गया x -1 और ये माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ये बनेगा -x एंड माइनस माइनस प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू x। अब देखिए बच्चों ये प्लस x और माइनस x खत्म, और देखिए 2 में से बन गया कितना 1, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमने x को कहां से कहा लिया है, हमने x को 1 से बड़ा या बराबर या फिर 2 से छोटा या बराबर लिया है। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी है 1 आ रहा है। चलिए ये भी आंसर मैच कर रहा है। ओके, अब देखिए तीसरा केस डिस्कस करता हूं, केस नंबर 3, लास्ट केस है केस नंबर 3। केस 3 क्या है, केस 3 में हम क्या करेंगे कि x को 1 से छोटा लेंगे, when x is less equal to 1। तो प्यारे बच्चों जब x 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटी वैल्यू 0 है, 0 रखिए। इसके अंदर बैठा आदमी कैसा हो गया, निगेटिव, तो मॉड क्या करेगा, इसके लिए माइनस तैयार रखेगा कि आ बेटा बाहर तेरे को माइनस दे करके मानूंगा, ठीक है ना। जब 0 रखूंगा तो इसके अंदर बैठा आदमी भी क्या होगा, निगेटिव, फिर मोड तैयार रहेगा माइनस लेवल की, निकलो तुम लोगों को मैं माइनस दूंगा, ठीक है ना। तो जिस दिन ये दोनों निगेटिव हुए उस दिन मॉड ने माइनस दोनों के लिए तैयार रखा है और इनके पहले लगा दिया माइनस x -1 और माइनस x -2 एंड दिस इज इक्वल टू x। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा -x+1 और ये होगा -x+2 एंड दिस इज इक्वल टू x। देखो बाबू ये -x कितना हो जाएगा 2x -2x और ये बना 3 -2x + 3 = x। अब इस x को इधर लाइए तो ये बनेगा -2x -x कितना -3x, ठीक है ना। -3x = -3 देयरफॉर x = कितना 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या केस लिया है कि 1 जो है 1 से छोटा या बराबर है, तो 1 से तो बराबर मैंने इंक्लूड हो रहा है इसमें, इसलिए 1 हमारे सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बताइए हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी है और ये भी है, देयरफॉर x = हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x = 1 और 3 दोनों हमारा सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। आया समझ में, तो इसको आप नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया, आप इसे सॉल्व करें। एक बात बता दूं कि ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि इसमें आप टर्निंग पॉइंट निकाल लोगे 0 करके, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सोचिए आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और लग जाइए क्वेश्चन पर, नहीं होगा फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, तो करो इसको, ट्राई करो। देखिए सबसे पहला है कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि mod x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0, इसे सॉल्व करना। तो क्या पॉइंट है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे कि हम लोग ये देखते हैं कि मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा है, ठीक। अगर मॉड के अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है, अगर मॉड के अंदर बैठा आदमी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब एज इट इज वैल्यू देगा। अगर मॉड के अंदर बैठा आदमी निगेटिव है तो ये कैसे साइन के साथ खुलेगा, निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे पता करें कि ये कहां पॉजिटिव और कहां निगेटिव है, आइए समझते हैं कैसे पता करें। सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, x² + 4x + 3 को = 0 करके इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। इसके क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है। पहले इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x + 1 * x + 3 एंड दिस इज = 0।
x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया -1 और -3, तो मैं इसको नंबर लाइन पे लिख दूंगा, इधर लिखूंगा -3 और इधर लिखूंगा -1। आपको पता है वेवी कर्व ड्रॉ कीजिए, वेवी कर्व आपको ड्रॉ करना आता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही ना वेवी कर्व ड्रॉ करते। अब बताइए कि ये x के अंदर बैठा आदमी 0 से बड़ा कब है? देखिए केस 1 लेकर के मैं चल रहा हूँ। केस 1 में जब x -∞ से -3 यूनियन 1 से -1 से इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, तब ये कैसा हो रहा है? पॉजिटिव रह रहा है, क्योंकि देखिए इस रीजन में ये पॉजिटिव आ रहा समझ रहा। तो केस 1 में लेकर के चल रहा हूँ। केस 1 when x belongs to closed interval open interval -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, जब x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा देन x² प्लस 4x प्लस 3 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर होगा। और जब ये 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो मॉड को पता चल गया कि मेरे अंदर बैठा आदमी कैसा है? पॉजिटिव है। तो जब मेरे अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है तो मैं इसको एज इट इज कर दूंगा। मॉड का ये धर्म है, ठीक है ना, मॉड का यही धर्म है कि जब इसके अंदर का आदमी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होता है, एज इट इज देता है। लेकिन अगर इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा? माइनस साइन लगा करके देगा इसको, ठीक है ना। तो चलिए पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, तो मॉड को हटाते हैं, तो क्या बनेगा? x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये बना x² प्लस 4x प्लस 2x कितना? 6x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और 8 का इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की यहाँ से दो वैल्यू आई -2 और -4। अब देखिए जो मैंने केस लिया है उस केस को क्या ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है? आइए समझते हैं। देखिए कह रहा है कि x जो है वो -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करता है। देखिए बच्चों ये जो -2 है ना, -2 इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? -2 को रिजेक्ट कर देंगे और -2 को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक ही आंसर हुआ यहाँ पर, वो कितना हुआ? -2। तो ये तो हुआ हमारा केस 1। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 कैसे डिस्कस करोगे? जब इसके अंदर बैठा आदमी क्या हो जाए? इसके अंदर बैठा आदमी अगर नेगेटिव हो जाए तो मॉड का धर्म क्या है? मॉड इसके पहले क्या करेगा? माइनस साइन लगाएगा। तो बताइए ये x² प्लस 4x प्लस 3 नेगेटिव कब है? जब x -3 से -1 के बीच में है। तो केस 2 लिख रहा हूं यहां पे when x belongs to closed interval -3 से -1 then x² प्लस 4x प्लस 3 लेस इक्वल टू 0। तब ये 0 से क्या है? छोटा या बराबर है। तो जब ये 0 से छोटा है तो मॉड अपने धर्म का पालन करेगा और इनके पहले क्या करेगा? माइनस लगाएगा। तो चलिए इसको माइनस साइन देते हैं। तो माइनस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 एंड बच्चों प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस इंटर करेगा तो -x² माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से देखिए -4x प्लस 2x कितना? -2x, ये बना -x² माइनस 2x और ये -3 प्लस 5 में से 3 गया प्लस 2 इक्वल टू 0। सबको उधर ले जाइए तो ये बनेगा x² प्लस 2x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज नहीं होगा तो यहाँ पे हम सीधा 4 रूल लगाएंगे और यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। तो x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1 में कितना? 2। तो x का वैल्यू आया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। देखिए ये बनेगा +8 अपॉन 2 और ये बनेगा आपका 12। कितना बनेगा? 12। तो ये आया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। प्यारे बच्चों मैं 12 को लिखूंगा 3√2। x की जो वैल्यू आ रही है x बराबर एक आ रहा है -2 प्लस 3√2 अपॉन 2, ठीक है ना। 3√2
सॉरी 2√3 होगा, 2√3 अपॉन 2 और एक आएगा -2√3/2। 2 कॉमन लीजिए तो x की दो वैल्यू आई, देयरफॉर x इक्वल टू एक आया -1 +√3/2 और एक आया -1 -√3/2। आप देखते हैं कि जो हमने केस दिया है उस केस में क्या ये कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है उस केस को, ठीक है। आइए समझते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 जब मैंने कॉमन लिया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा -1 +√3 और बचेगा -1 -√3। देखते हैं कि इस इंटरवल में कौन सा सॉल्यूशन लाई जा रहा है। देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.71 या फिर 1.73 और इसमें से 1 घटाइएगा तो 0.73 आएगा। इस इंटरवल में ये वाला वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू जो है ना, ये देखिए -1.73 और -1 कितना होगा, -2.73 इस इंटरवल में लाई करेगा। मतलब इस वाले आंसर को हम लोग रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है और इस वाले आंसर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बताइए केस 1 में हमारा एक आंसर है और केस 2 में भी हमारा एक आंसर है। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -4, -1 -√3 एंड दिस इज योर आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, तो आप इसको नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, इसके बाद इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा और टाइप 1 का प्रॉब्लम यहां पे आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 mod √ of x - 3 plus √x into √x - 6 = 0। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इसे ना कर पाए तभी आप इसका सॉल्यूशन देखिए। भरपूर कोशिश कीजिए, जी जान लगा के कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, लगेगा कि नहीं मैंने कुछ सीखा। आ रहा समझ में? तो मैं जानता हूं आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है ना। कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है बच्चों, इसलिए कोशिश करिए। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए। देखिए मैं करता हूं, आप लोगों ने कोशिश कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, कितने सॉल्यूशन होंगे। क्या क्या है, मॉड तो दिख रहा है, क्या ऐसे ही केस ले लें, नहीं रुक जाइए। अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को कराया उससे ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें, आइए समझते हैं। देखिए अलग यही है कि मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब कभी भी मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और किसी सेम चीज का रिपीटेशन होता हुआ दिखाई दे तो आप उसको कुछ मान लीजिए। बड़ा बेहतर कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये मैथमेटिक्स में हर जगह काम करेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा था तो सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन में ही काम करेगा। आइए देखिए, ये मॉडुलस फंक्शन में भी काम करेगा ये कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट की मदद से मैं इस क्वेश्चन को तोड़ के दिखा रहा हूं। आप लोग भी फोड़ सकते थे, लेकिन आप लोग पता नहीं कौन लोग फोड़ा होगा कौन नहीं फोड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, √x। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी सेम चीज का रिपीटेशन हो तो उसे आप कुछ मान लो। तो आइए हम लोग इसको मान लेते हैं। मैंने क्या किया, मान लिया √x = √x को हमने क्या मान लिया, t। तो बच्चों जब मैंने √x को t माना तो देखिए ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा। ये बना 2 टाइम्स mod t - 6 प्लस t into t - 6 = 0। देखिए ये मॉडुलस इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन एकदम फ्रेश दिखने लगा, ठीक है ना। अब रूट का कोई झंझट ही नहीं, ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 3 है, t - 3, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करें। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए तो आप देखिए उसमें कितना मॉड है। देखिए इसमें एक ही मॉड है और वो क्या है, mod t - 3। तो टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट एक ही मिलेगा, 3। नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब 2 केस लेकर के चलना है। एक जब t 3 से बड़ा हो और दूसरा जब t 3 से छोटा हो। चलिए केस डिस्कस करते हैं। केस 1,
केस 1 है बच्चों वेन t इज ग्रेटर इक्वल टू 3, जब t की वैल्यू 3 से बड़ा या बराबर हो तो चलिए आपको पता है कि जब t 3 से बड़ा या बराबर होगा तो इसके अंदर बैठा आदमी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और ये बनेगा 2 टाइम्स t माइनस 3 प्लस t इंटू t माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलिए बच्चों इसमें किसी को परेशानी है? आइए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बना 2t माइनस 6 प्लस t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये बना t स्क्वायर और प्लस 2t माइनस 6t कितना, माइनस 4t और माइनस 6t माइनस 6 सॉरी माइनस 6 माइनस 6 कितना, माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? 2 और 6 इसके फैक्टर होंगे, बिल्कुल फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आएगा t माइनस 6 इंटू t प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t इक्वल टू कितना, माइनस 2 और 6। यहाँ से t की दो वैल्यू आई, कौन कौन, माइनस 2 और 6। बच्चों अब सबसे पहले मैंने जो केस लिया उस केस में मैं मैच करूंगा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखिए अगर हम t का वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो ये केस के अंदर नहीं आएगा। जैसे केस क्या है कि t की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन t तो यहाँ पे माइनस 2 है, तो क्या माइनस 2 3 से बड़ा है? नहीं। तो इसलिए हमको ये वाला आंसर क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हमें ये वाला आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा तो कौन सा आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो t इक्वल टू 6 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया इसमें, देख लेता हूँ एक बार। t की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुला, t माइनस 6 2t माइनस 6 t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 6 t स्क्वायर टू टी माइनस 60 माइनस 4t माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखिए t की वैल्यू यहाँ से क्या है, 6 आई। अच्छा t हमने किसको माना, t हमने रूट x को माना। तो जब हमने रूट x को t माना है तो मैं रूट x की t की जगह रूट x रख देता हूं। तो चलिए t की जगह रूट x रखते हैं। तो जब मैं t की जगह रूट x रखूंगा तो रूट x इक्वल टू कितना आया, 6। तो जब रूट x इक्वल टू 6 आएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 36। x की वैल्यू कितनी आई, 36। हमें x का ही वैल्यू निकालना है, हमें t का वैल्यू नहीं निकालना है। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 है प्यारे बच्चों, जब t is less than 3, जब t 3 से छोटा हो जाए। तो जब t 3 से छोटा होगा तो इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव होगा और ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये बनेगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स t माइनस 3 प्लस t इंटू t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये बना माइनस 2t प्लस 6 और ये प्लस t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया और ये बना t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 60 कितना, माइनस 8t इक्वल टू 0। t स्क्वायर माइनस 8t इक्वल टू 0, यहाँ से t कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बनेगा, t माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर t इक्वल टू 0 और 8। यहाँ से t की दो वैल्यू आ रही है 0 और 8। बच्चों हमने t को क्या लिया है, 3 से छोटा लिया है। तो बच्चों t 3 से छोटा है मतलब t का वैल्यू तो 8 कभी हो नहीं सकता है, मतलब t इक्वल टू 8 वाला आंसर हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर t इक्वल टू कितना लेंगे, 0। जब t इक्वल टू 0 होगा तो t हमने किसको माना है, रूट x को। तो मैं क्या करूंगा, रूट x इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0। देखिए दोनों केस में कितने आंसर आ रहे हैं, इस केस में एक आंसर आ रहा है 36 और इस केस में एक आंसर आ रहा है 0। तो इसलिए हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या होगा, 36 और 0। तो बताइए इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना, 2। ये आपका आंसर होगा। और बच्चों बता दूं ये क्वेश्चन आपको पूछा है जेईई मेंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है। जेईई मेंस 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है जेईई में, आ रहा समझ में। तो देखिए ये कोई बड़ा सवाल नहीं पूछता है।
मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, जब कंपनी से चीज का रिपीटेशन हो तो उसको कुछ मान लेते हैं और उसको माना और नोट का कॉन्सेप्ट लगाया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मजा आया ये क्वेश्चन करके? बहुत इंटरेस्ट आएगा बच्चों, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। आप इसे नोट करिए, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके बाद यही हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। नोट करिए। देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है बच्चों, आप इसे बनाइए, आप इसे बनाइएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुआ वैसे तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें दिक्कत हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसी मॉडुलस फंक्शन पे टाइप 2 वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना? तो आप इसको नोट करिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन पढ़ के इंटरेस्ट आया होगा, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके।